सर एक क्वेश्चन पूछना क्या था। क्वेश्चन बोलो। साइबर ठगी क्या होता है और इससे कैसे बचें? साइबर ठगी क्या होता है और इससे कैसे बचे? देखिएगा, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन इसका, जो साइबर ठगी क्या होता है। अगर आज इस वीडियो को आप सब देख लेते हैं तो हम उम्मीद करते हैं अगर आपके साथ ही घटना होगा भी तो आप खुद से ही कंप्लेन करके आप साइबर ठगी में जो आपका पैसा ठगा गया है आप रिटर्न करवा सकते हैं, निश्चित, परमानेंट हम कहते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं इसको, साइबर ठगी क्या होता है। पहले तो हमारा क्वेश्चन क्या है लड़की का, ये साइबर ठगी क्या होता है, कैसे कैसे करके आपको हम सारा तरीका बता रहे हैं। आपको ठगने वाला किस तरह से ठगेगा, किस मेथड से ठगेगा। देखिएगा, पहले साइबर ठगी क्या है इसको जानते हैं। साइबर ठगी क्या है, आइए समझते हैं। साइबर ठगी क्या होता है सोच समझिएगा। इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से आपका सारा बायोडाटा कलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से आपका नाम, आधार नंबर, पिताजी का नाम, जब आधार नंबर मिल गया उसको तो आपका सारा चीज ले लेगा। ठीक है, और इसको देखिए ठगने का तरीका क्या होता है। आपको कॉल जाएगा, पूछा जाएगा आपको, आप जो है जियो कंपनी का सिम, जियो का मतलब पुराना ग्राहक है, 7 साल से, 8 साल से, 10 साल से आप सिम चला रहे हैं। ठीक है, आपके नाम से ग्लैमर बाइक आपको लॉटरी में लगा हुआ है। ठीक है, जिसके लिए आपको सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना, आपको अपना अकाउंट नंबर भेजना है, पैन नंबर भेजना है, पैन कार्ड भेजना आपको। उसके बाद आपको कहेगा इसका रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको 15,000 या 20,000 रुपया लगेगा, आपको नाम कहा जाएगा। अगर नहीं जाते जाते आप मानिएगा तो कहेगा 5,000 रुपया दीजिए, रजिस्ट्रेशन कर देंगे, उसके बाद आपके अकाउंट में सारा पैसा डाल दिया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं आता होता है और ऐसा कोई पैसा नहीं आता है, आपका साइबर ठगी किया जा रहा है। ठीक है, दूसरा क्या करेगा, आपको आपके अकाउंट नंबर में 500, 1000 या 2000 रुपया वो भेज देगा। ठीक है, और आपको कहेगा गलती से मेरा रुपया चले गया है आपके अकाउंट में। अरे भाई गलती से चले गया है तो उनको बोलिए आप हमसे डायरेक्ट आके मिलिए, सीधा फेस टू फेस, और आप उसको कैश निकाल के दे दीजिए। वो कहेगा गलती से मेरा 500 रुपया चल गया है, हम स्कैनर भेज रहे हैं, आप हमारे स्कैनर पर 500 रुपया हमको रिटर्न कर दीजिएगा। गलती से भी ऐसा मत कीजिएगा, उसके स्कैनर पर अगर आप 500 रुपया भेजे तो आपका अकाउंट खाली हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। ऐसे ही साइबर ठगी होता है। साइबर ठगी करने वाला व्यक्ति, उसका धंधे है, जैसे आपका धंधा है कमाना मेहनत से, उसका धंधा है कमाना ठग के, और ठग के वो कमाता है। और उसका हर दिन में वो टारगेट रहता है, कम से कम 50 आदमी को टारगेट पे लिया है, आज 50 आदमी को ठगना है। वो 50 आदमी आपका कब नंबर आ जाएगा ये कहना मुश्किल है। इसलिए साइबर ठगी से सावधान रहे, सतर्क रहे और किसी के बातों पर विश्वास नहीं करे। ठीक है, अगर आपको पैसा का लेन देन कोई QR कोड से पैसा चले आता है या भेज दिया जाता है, गलती से चले आता है, अगर गलती से चले आया है तो उसको आप बुलाइए, नजदीकी ब्रांच में जाइए, कैश निकाल कर उसको दे दीजिए, उसके स्कैनर पर पैसा मत भेजना है। ठीक है, पहला कारण। दूसरा कारण हम क्या बता रहे थे, वो मोबाइल मतलब बाइक और के चक्कर में आप पड़िएगा, ऐसे ऐसे आपके साथ हो गया। दूसरा कारण ये हो गया। उसके बाद क्या होता है साइबर ठगी में लोग को, मतलब ये तो हम 2-3 को कारण बताए हैं, विभिन्न प्रकार के मतलब वहां पर जो है आपका नियम लिया जाएगा। और क्या होता है, एक और आजकल देखिए आप लोग नया आया है, जो आपके मोबाइल से आपका हैक कर लेगा और देखेगा आपका नजदीकी रिलेटिव कौन है, बहुत नजदीकी, जो जिससे आपका दोस्ती हो गया, बहुत क्लोजली, मामा हो गया, फुफेरा ममेरा रिश्तेदार हो गया, मतलब जो बहुत नजदीकी रिश्ता है या बहुत नजदीकी दोस्त है, उससे आपका सारा बायोडाटा निकाल लेगा आपका और उसको मैसेज करेगा। ठीक है, हम यहाँ पर फंसे हुए हैं, हम कॉल नहीं कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप पर मैसेज गया हुआ, 5,000 रुपया भेज दीजिए, हमको स्कैनर भेज देगा, इस नंबर पर भेज दीजिए, स्कैनर भेज दीजिए। ऐसा गलती से ही मत कीजिएगा। अगर आपका रिश्तेदार है, आपसे पैसा मांग कर रहा है तो उसको बोलिए वीडियो कॉलिंग कीजिए, फोन पर बात कीजिए, हम आपको पैसा देते हैं। ठीक है, तब पैसा दीजिएगा। मतलब साइबर ठगी अभी इतना बढ़ गया इस टाइम पे जिसका वर्णन नहीं है। अब साइबर ठगी से बचना कैसे चाहिए, साइबर ठगी से कैसे बचे, तो साइबर ठगी से बचने के लिए आप सुनिएगा, साइबर ठगी से बचे कैसे, साइबर ठगी से कैसे बचे। अगर आपके साथ साइबर ठगी हो गया, ठीक है, इतना चीज अगर देखने के बाद भी अगर आप ऐसा कर दिए, साइबर ठगी हो गया, तो इससे बचने का भी तरीका है। आप तुरंत रिकवर हो सकते हैं और आपका एक भी पैसा नहीं डूबेगा, ये हम गारंटी के साथ कहते हैं, आपका पैसा नहीं डूबेगा। ठीक है, सबसे पहला बात, अगर आपको साइबर ठगी होता है, आप 12 से 24 घंटा के अंदर आप अपने नजदीकी साइबर ब्रांच में जाकर, ठीक है, नजदीकी साइबर ब्रांच में जाकर, नजदीकी साइबर ब्रांच में जाकर, ठीक है, आप ऑनलाइन कंप्लेंट डालें। ठीक, और एक इसका हेल्पलाइन नंबर है, हेल्पलाइन नंबर बता देते हैं। ठीक है, ये तुरंत जब आपका साइबर ठगी होता है, जस्ट उसको आप टाइम नहीं लगाना आपको। ठीक है, हेल्पलाइन नंबर 1930 पर आप तुरंत कॉल करें। ठीक है, और आप अपना साइबर ठगी का सारा जानकारी, इसको जो UTR नंबर होता है सारा कुछ इसको लिखा है, सारा प्रोसेस बताए, ऐसे ऐसे करके हमारा क्या हो गया, ठगी हो गया है, साइबर ठगी हो गया है। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस उसको बताया। या नहीं तो अगर आपको ऑनलाइन कंप्लेंट डालना है तो
www.cybercrime.in पर आप ऑनलाइन कंप्लेंट डाल सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन कंप्लेंट डाले, ये हेल्पलाइन नंबर हो गया। अब देखिए, अगर आपका साइबर ठगी हो गया तो सबसे पहला काम क्या करना है, अगर आपका बैंक के माध्यम से, कार्ड के माध्यम से हुआ, अगर बैंक से साइबर ठगी हुआ, मतलब आप मोबाइल से किसी को पैसा भेज दिए, ठीक है, तो सबसे पहले जाकर अपने अकाउंट को फ्रीज करवाए तुरंत, मतलब जितना जल्दी हो सकता है नजदीकी ब्रांच में जाए और अपने अकाउंट को फ्रीज करवा ले। अकाउंट आपका फ्रीज हो जाएगा, उसके बाद आपका पैसा नहीं कटेगा। ठीक है, उस कार्ड को बंद करवा ले, जिस कार्ड से आपका ठगी हुआ है उस कार्ड को बंद करवा ले, फोन पे को बंद कर दे। उसके बाद अगर आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपको ठगी हुआ है तो जिस प्लेटफॉर्म से ठगी हुआ है उस प्लेटफॉर्म को भी आप सूचित करें। ठीक है, उस प्लेटफॉर्म को सूचित करने के बाद आपको क्या होगा, उस प्लेटफॉर्म को अगर आप सूचित करते हैं तो आपका साइबर ठगी से बचने का पूरा चांस रहता है। और साइबर ठगी से अगर बचना है, आप अगर साइबर में ठगा गए हैं, ठीक है, तो 12 से 24 घंटा के अंदर प्रत्येक जिला में एक साइबर केंद्र लगा हुआ है, साइबर ठगी मतलब कहने का साइबर कंप्लेंट केंद्र है। आप वहां पर जाकर के अपना ऑनलाइन कंप्लेंट डालिए, और ऑनलाइन कंप्लेंट जब डालने जाइएगा तो अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, जिस अकाउंट से आपका हुआ वो अकाउंट नंबर या उसका पासबुक जो होता है पासबुक ले लीजिएगा। और उसके बाद जो नंबर आपको यूटीआर, जो नंबर उसका होता है जो कटा है तो उसका नंबर है, सारा पेमेंट जो आप भेजे तो उसका नंबर होता है यूटीआर नंबर, वो पैसा सारा कुछ आप लेकर के आप साइबर केंद्र जाइए और सारा कुछ उसको डालिए, साइबर ब्रांच में दीजिए। आप साइबर ब्रांच में जाकर कंप्लेन कीजिए, आपका पैसा निश्चित मतलब 7 डेज का समय लेता है, 7 दिन का आपका पैसा रिटर्न हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपके साथ क्या होगा, आपका अगर साइबर ठगी हो रहा है, अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो फिर आपका पैसा जाने का 100/100 चांस रहता है, आपको आपका पैसा डूब जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सबको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो में लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और फॉलो करना नहीं भूलें।